अस्सलाम वालेकुम संगता ए रोड अगिंदे घर में हंगरा रगे गर्मी ना तनूरियां दफ जात नीत खश्तो दा ने फेशत में मन गने सनी मोवा खश्तो ए तनूरियां नी वरगने तनूरियां ए द्रा वरगे हंगरा गर्मी ना बलदा हंगरा वरगे गिनती जोनी खा जी जी कमाल है रोड है बलदा हंगरा और कोई खसे वारते इसी हमारा डसे 6 बजे जिन्ने थी भलाए रे वदवरा गए माल फजी और वगा दस्ते गेंद हंगरा और बलदाएगा जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन जी आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे आपकी दुआओं से। बेशक इस बागज़ात के करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है। सर क्या हो रहा है ये गुलाब के फूल खा रही है क्या खा रही है अंगारे क्या? ईरान में हमारे भाई हैं, अब्दुल हकीम नाम है आपका। अच्छा, ईरान में वहाँ उन्होंने ये भेजा है हमें। और बलोची ज़बान में आपने सुना होगा, वो जो ज़बान है जिसमें हम बात कर रहे हैं बलोची ज़बान है हमारी। सही। अब मैंने इनसे कहा कि ये मुझे पूरा वाक़या बताएं। उन्होंने वर्ड टू वर्ड उस बलोची ज़बान का तर्जुमा भी भेजा है, मैंने आपको भी भेजा है वो। सही। अब सुनते हैं वो कह क्या रहे हैं पहले। सलाम अलैकुम दोस्तों, इस गाय को आप देख रहे हो जो कि गरम अंगारे खा रहा है। पहले तो मैं खुद भी मान नहीं रहा था या तो यकीन नहीं कर रहा था। जब मैंने खुद इसको तंदूर से अंगारे निकाल कर दिए तो ये खा रही थी। इसको अच्छे तरीके से देख लो, जिए जिए कमाल की गाय है। और कौन सी ऐसी चीज है जो अंगार खाए? इसकी क्या वजह है, कोई मुझे बता सकता है? आया ये जिन है या कोई और बला? घास भी खाती है और भूखे रेवड़ के साथ, रेवड़ मतलब ग्रुप होता है गायों का जो जाता है, और भूखे रेवड़ के साथ घास चढ़ने भी जाती है, फिर भी अंगार खा रही है। ये चलता नहीं, इसको मुंह से जिस्म नहीं चलता। मैंने जब भी तो आपसे पूछा था कि ये मतलब जिस तरीके से लपक रही है ऐसा लग रहा है गुलाब के पत्ते खा रही है, ऑरेंज है या रेड है, क्या चीज़ है ये? मतलब अंगारे खा रही है। अल्लाह पाक। अस्सलाम वालेकुम सुजात भाई, ये भाई कह रहा है कि दोस्तों ये गाय को देखो गर्म अंगारे खा रहे हैं, और ये कह रहा है मैंने खुद ये अंगारे तंदूर से निकाले हैं और ये ऐसे गर्म खा रहा है, इसे कुछ भी नहीं हो रहा, कोई ऐसा खा सकता है? और कह रहा है ये अजीब बात है, अभी आप ये बताएं कि ये जानवर है या जिन है या कोई बला है? ये सर मैंने आपको ट्रांसलेट कर दिया जो बलूची ज़बान में ये भाई कह रहे थे। सही। अब मैंने बहुत गौर से देखा इस पे। मैंने कहा यार कहीं शरारत तो नहीं, एक ख्याल होता है कहीं शरारत तो नहीं। मैं यहाँ रुक गया शिराज में कि बाकायदा ये इसके मुंह से टकराए हैं अंगारे, वहां से यहाँ पीछे खिंचे हैं और अंदर गए, और ऐसे गए हैं जैसे जबान रखी, जबान पे चिपके और अंदर अंदर जैसे होता है डायरेक्ट निगलना जिसे कहते हैं। अब देखिए खा के एक बार पूरी देखिए वीडियो। अस्सलाम वालेकुम संगता ए रोड अगिंदे घर में हंगरा और गर्मी ना तनूरियां दफ जात नी खश्तो दा ने फेशत में मन गने सनी मोवा खश्तो ए तनूरियां नी और तनूरियां ए द्रा और हंगरा गर्मी ना बलदा हंगरा और गिनती जोनी को आजाद भी हो रही है पीछे। ये कमाल है रोड बलदा हंगरा और कोई खसे वारते इसी हमारा डसे 6 बजे जिन्ने थी भलाए रे वदवरा गए माल खा रही है ना? खा रही है वाकई। वो देखो गायब हो गई। हंगरा और बलदाएगा। पहले मैं समझा था शायद स्लिप हो गया या मुंह को लग के हटा रही है, दूर कर रही है। कंफर्म ये अंगारे इन्होंने अपने खुद तंदूर से निकाले। तो जब भी बाजू को ऐसा करके किसी वीडियो पे ऑडियो भी हो जाती है, कंफर्म होने की वीडियो ये बाद में मैं पता चलती है दुनिया में हर जगह से निकली हुई होती है वो वीडियो। बात ये है भेजी गई। सही। ये व्हाट्सएप नंबर पे आई है आपके? जो हमारा जो नंबर दिया है 032182888411 उस पे भेजी गई है। ये तनूरियां नहीं और
तो ज़्यादा से ज़्यादा मुंह जल जाएगा यार, ज़बान जल जाएगी। जानवर है जैसे जो 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 सिम्टम्स हमारे होते हैं, जो हमारी खाल होती है, जो हम फील करते हैं, तो तमाम वही जानवर वही से फील करते हैं। यार बहुत सर्दी होती है वहां पर, मैं गया हूँ ज़्यारत साइड पे बलूचिस्तान में, ना कोयटा ज़्यारत, बहुत सर्दी होती है। लेकिन कुछ ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आप कोयले अपने मुंह के अंदर रख लो और खाओ उसको चबा चबा के। यार सारा सिस्टम ही जल जाएगा ना, हलक जल जाएगा, फिर मैदा जल जाएगा। अगर तो ये देखिए, हमें भेजी गई है वीडियो, और वाकईतन हम देख कर हैरान भी हैं, लग भी रहा है कि हाँ यार ये तो वाकई खा रहा है, खा रही है। और जिन्होंने भेजा है उन्होंने ट्रांसलेट भी कर दिया, तर्जुमा। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ कोयले खाता है, खाती है, ये चारा भी खाती है, बाकी रेवड़ के साथ भी जाती है, वो भी खाती है। लेकिन ये कैसे खा रही है? कोयले हम जानते हैं जिन्नात की ग़िज़ा है, लेकिन ये दहकते हुए कोयले कोई जिंदा जानवर कैसे खा सकता है? जी, तो मैं कह रहा हूँ कि तो अंदर का सारा सिस्टम जल जाएगा। और वो तो अगर चले एक खा के बंदा बेख्याली में अगर जानवर ना समझ ले, उसने एक मुंह में रख लिया, लेकिन तो मुस्तकिल दूसरे पे लपक रही है, तीसरे पे लपक रही है, बहुत मजे ले लेके खा रही है, वो सफाई कर रही है पूरा इसको जो है ना। और वो हैरान है। बात ये है, देखिए पहले हुआ होगा ये दहकते हुए कोयले हो गए होंगे गायब, ठीक। अब ये क्या कह रहे हैं कि मैंने खुद डाले हैं अपनी आंखों से देखने के लिए, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। बकौल इनके ये आपके सामने है। इससे मुझे एक वाकया याद आ गया। अच्छा, इससे मुझे एक वाकया याद आ गया। एक बार मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ कि ये पहले खा रही है, फिर आगे इसके मुंह के साथ एक कोयला जो है ना चलता हुआ, वो लगा हुआ भी है आगे। आपने देखा? देखा मैंने, मैं उसमें तो और ताज्जुब कर रहा था। गिरा स्लिप हुआ, अभी देखें और ग्रिप होगा, ये बाकायदा पिक करेगी। अब देखो मार्जिन कम होना शुरू हो गया, कम होना शुरू हो गया। ये लगा बल्दा हंगरा और कोई कसे वाटते किसी हमारे दसे 6 बजे जिनने थी बलाए वो गिरा, वो स्लिप हुआ, ये देखेंगे ये गायब। बाकायदा उसने पिक किया है, वो बाकायदा एक ही चीज, अगर वो गिरा है तो चलो छोड़ दो, वो उसको पिक कर रही है। कोई भी जलता हुआ शोला उसको छोड़ना नहीं है। हमने नॉर्मल यहाँ पे इंसानों को देखा कि वो मुंह में मिट्टी का तेल लेके वो स्पार्क करते हैं, लेकिन कभी वो रिवर्स हो जाता है तो वो उनको भी जला देते हैं। वो फिर ऐसे नहीं करते अक्सर आप इंसानों ऐसे कर जाते हैं, मिट्टी का तेल का करते हैं ना, हम फूक करते हैं, कह सकते हैं ना आप, ठीक है। वो अब पेट्रोल या मिट्टी का तेल फेंकते हैं, वो आग निकलती है, लेकिन उनको भी देखा हमने जलते हुए, क्या हाल होता है उनका। और आग मुंह में निकाल दी, बुझा दी। कोयले कोई दहकते हुए ऐसे खाता नहीं कोई जानदार, ठीक। अब वो खुद वहां खड़े होके कह रहे हैं, अजान भी हो रही है पीछे, कि क्या ये कोई जिन है, कोई बला है, क्या है? ठीक है, जानवर ना नमक खाते हैं, नमक, बकरे बकरियां, तोते परिंदे, नमकियात की कमी होती है ना, आपने देखा होगा, हम अक्सर नमक के डंडे रख देते हैं उनके साथ, वो चाटते हैं उसको, पूरी करते हैं अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट। ठीक है, उनकी शायद कोई रिक्वायरमेंट होगी जो कोयले से, लकड़ी से कुछ समझ लो पूरी होती है, लेकिन आग जो है वो कैसी रिक्वायरमेंट है आपकी? ये भी बकरे का जमाना चल रहा है और कितने जानवर आए हुए हैं, और मतलब हम बचपन से हम देख रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द जानवर आते रहते हैं कुर्बानी के लिए भी। वैसे भी मैंने तो अपनी जिंदगी में किसी भी जानवर को आग खाते हुए नहीं देखा। सही, बिल्कुल सही। बल्कि आपके करीब जाते भी नहीं देखा, और बल्कि आपसे तो डरते हैं, इनको डराया जाता है। जैसे कोई दरिंदा शेर वगैरह हमला कर ले तो आपसे ही बचा जाता है। अगर गोली या गन नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप आग जला लो। सर ये आया है वाकया, हमने खुद भी देखा, ठीक सही। अब मैं आपको इससे जुड़ा एक वाकया सुना रहा हूँ जो मुझे मिलता जुलता महसूस हुआ। वाकया है सरजानी टाउन का। अच्छा, हमारे एरिया का, ये कराची का, सही। लेकिन कम से कम 15-20 साल पुराना वाकया, जब वो नया नया आबाद होने जा रहा, सही। रेयर जैसे हमारा जैसे हाईवे आबाद हो रहा है, सुपर हाईवे, नेशनल हाईवे, 15-20 साल पहले सुजानी टाउन जो है वो आबाद होना शुरू हुआ था। हमारे जानने वाले के कजन भी गए थे वहां रहने के लिए। अच्छा, जमीन ले ली थी, मकान ले लिया था, बना लिया कि हम शुरुआत कर ली, हमने अपना घर बना लिया। अब रात को वो खाना वाना खाते वहां पर,
तो खाना खा के ना जो अक्सर हड्डियां बच जाती हैं, मुर्गे की, गोश्त, बकरे की, गाय की, अक्सर मछली की, वो क्या करते, अपने घर के बाहर जो है ना उनको गिरा देते कि जानवर वगैरह आके खा लेंगे। सही। जानवर खा लेंगे, चीले कौवे खा लेंगे, ये चलता रहता। सुबह देखते वो हड्डियां नहीं होती वहां पे, सुबह देखते वो हड्डियां नहीं होती वहां पर, जानवर ले जाते खा पी, ये चलता रहा। बता रहे एक रात क्या हुआ, हम खाना खा के हम उठे, दस्तरखान वगैरह आया, वो जो हड्डियां हमारी जमा थी प्लेट पे, हम गए बाहर, हमने घर के वो डाली और हम वापस आए। तो जैसे ही हम घर के अभी डाल के वापस आए हैं ना, हमें बहुत जोर से चबाने की आवाजें आई। अच्छा। बहुत जोर से, जो आज से पहले कभी नहीं आई। सही। आज से पहले हमारे घर के बाहर हमें चबाने की आवाजें नहीं आई थी। हड्डियां हम डालते थे सुबह, वो नहीं होती थी, हम ही समझते थे कुत्ते हो गए, बिल्लियां हो गई, चील कौवे हो गए, वो ले जाते होंगे अपनी जगहों पे खा लेते होंगे। ऐसे ही होता है। कहते हैं आज रात क्या हुआ, हमने जब हड्डियां डाली, हम जैसे ही पलटे अपने घर के अंदर, हमें अपने घर के बाहर ही बहुत ज्यादा जोर से चबाने की आवाज आना शुरू, कड़क 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 कड़क, बहुत जोर से आवाज आना शुरू हो गई। हम सब डर भी गए, ऐसी आवाजें थी जैसे कोई भूखे भेड़िए नहीं, ऐसे जो खाना होता है कुछ इस तरह हड्डियों की आवाज है। कहते पहले तो हमने वो जो बीच में लकीर सी होती है ना दरवाजे के दो पल्लों के बीच में, वहां से देखा कि कुछ शेर वेर तो नहीं आ गए, भेड़िए तो नहीं आ गए, कौन है जो ऐसे खा रहा है और वही खा रहा है। हमें कोई नजर नहीं आया। और जब हमने दरवाजा खोला तो हमें कई बकरे और बकरियां नजर आए। अच्छा, लेकिन बकरे बकरियां तो हड्डियां नहीं खाते जी, वो तो नहीं खाते बकरे जी। ये क्या? और चलो कभी मूड हो गया हड्डियां चबाने का, एक मिसाल है, कभी दिल कर गया चलो हम हड्डियां भी चख के देख लें, चबा लें। शिराज में दूर दूर तक वहां पर कोई बंदा ना बंदे की जात, ना जंगल, ना कोई वो पालतू बकरे बकरियां नहीं होते जो हम बकरा ईद के दिनों में रखते हैं, सफेद काले ब्राउन, ये वो है किसके, आए कहां से? एक हड्डियां तो चलो वो खा ही रहे हैं, और ऐसे खा रहे हैं, वो कह रहे हैं हम उनको देख रहे हैं, वो हमें देख के चबाई जा रहे हैं हड्डियां, और खाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं। कहते हमने वहां चीखें मारी, हम अंदर आए हैं, पूरी हमारी फैमिली ने ये मंजर देखा है, और चीखें मार के दरवाजा बंद करके हमने अल्लाह को याद। और हम थोड़ी देर बाद दोबारा आए हैं, ना कोई आवाज, ना कोई जानवर, ना बकरा, ना बकरी, दूर दूर तक। उस वक्त तो बहुत कम आबादी थी और लोग इक्का दुक्का रहते थे 20-25 साल पहले। लेकिन एक तो बकरे आए कहाँ से, ये सवाल। दूसरा ये कि हड्डियाँ बकरे नहीं खाते, क्योंकि वो तो दूसरा घास वगैरह इस तरह की चीज़ें खाते हैं, सॉफ्ट चीज़ें खाते हैं। और ये भी हो सकता है वो जो हड्डियां खा रहे हैं वो उन्हीं की किसी भाई बहन की हो, हाँ, बकरों की हड्डियां हो, ये भी हो सकता है। लेकिन बकरे हड्डियां नहीं, मैंने नहीं देखा खाते, मैंने सुना। नहीं खाते, अलग फिनोमेना है। सर नहीं खाते, ये भी नहीं खाते, कोयला भी नहीं खाते, हड्डियां भी नहीं खाते। ये कौन खाता है? ये जिन्नात खाते हैं। हाँ, उन्हीं की ग़िज़ा है। हड्डी के मुतालिक है कि आप जो हड्डी पर आपका हल्का सा गोश्त रह जाता है ना, हड्डी अक्सर हम खाते हैं, कई लोग साफ भी करते हैं, उस पर जो हल्का सा गोश्त रह जाता है वो जब आप गिरा देते हैं तो वो उनकी खुराक हो जाती है, जिन्नात वो खाते हैं। निज़ाम है रब का, कहाँ जाएंगी इतनी हड्डियाँ, इतनी हड्डियाँ कहाँ जाएंगी? कहते हैं ना कोई भी चीज़ अल्लाह ने बेमायने नहीं बनाई। खुराक देखे, हड्डी रखी जिन्नात की, कोयला रखा, लेकिन ना ये रखी खुराक दहकते हुए कोयले, और ना बकरियों को खुराक हड्डियां रखी। हाँ, अगर जिन्नात उस शक्ल में आए वो खा सकते। हाँ, जैसे जिन्नात कई बार हमारे सामने जानवरों की ऐसी शक्लों में आए हैं और उन्होंने वो हरकत की हैं जो नॉर्मली जानवर करते नहीं। देखा होगा आपने, बिल्ली पानी पे चल रही है, बिल्ली आंख मार रही है, हड्डियों के 7-8 ढांचे आपको
टंकी के नीचे से मिल रहे हैं, जर्मन शेफर्ड कुत्ता ऊपर नहीं आ रहा। कई आपने ऐसे चिंगारियों की देखी होंगी, तस्वीर में कुत्ता है वैसे नजर नहीं आ रहा आपको। कई आपने देखा होगा, आप मिठाई लेकर गए हैं, वो एकदम से बहुत सारे कुत्ते आके वो मिठाई खा रहे हैं, वो तो रिकॉर्ड आपने वीडियो में। तो ये जी जाहिर हो जाते हैं, कहते ना कहाँ कहाँ कैसी कैसी निशानियां मिल जाती हैं। इंसान को मुतमईन करने के लिए वो शेप अख्तियार करते हैं ताकि वो उनके इर्द गिर्द जो हो वो डरे ना। अगर वो अपनी जरूरत पूरी कर रहे हैं, आपने टेस्ट करना था, कर लिया टेस्ट आपने। अच्छा, हड्डी के बारे में मुझे याद आ रहा है, एक जगह मैंने पढ़ा था, जो हम हड्डी फेंकते हैं तो उनको उसी हालत में मिलती है, गोश्त लगी हुई। मतलब हमारे लिए तो वो हड्डी होती है, क्योंकि आप बताओ वो हड्डी उनके लिए क्या होगी, तो जब वो उसी हालत में पहुंच जाती है जो हमें मिली हुई होती है, इस वजह से वो हड्डी पे कहा गया कि हड्डी बाहर। हमें अक्सर जगहों पर भी ऐसी हड्डियां मिली हैं, कई हड्डियां मिली हैं, आपने देखा होगा अक्सर लोकेशन पे कोयले भी मिले हैं, हड्डियां भी मिली हैं अक्सर जगहों पर। ये जी इत्तेफाक से कह लें जिलहज का महीना है, अभी गाय बकरे की रौनक भी लगी हुई है। हमें भेजी गई है वीडियो ईरान से, ये आपके सामने है। जो वाकया मैंने आपको सुनाया वो इन्हीं आंखों ने ऐनी शाहिद से सुनते हुए देखा और इन्हीं कानों ने ऐनी शाहिद को सुनाते हुए सुना। मैंने खुद ये वाकया सुना। एक वाकया एक और है वहाँ का भी, मैं आपको एक काम करता हूँ, इस पे इजाज़त लेता हूँ आपसे, फिर आपको सुनाता हूँ। ये आप दोबारा देखिए जी, दोबारा देखिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त, जिंदगी के लिए इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम संगता, ए रोड़ा गिंदे घर में हंगरा रगे गर्मी ना तनूरियां दफ जात नीत खश्तो दा फेशत में मन गने सनी मोवा खश्तो ए तनूरियां नी वरगने तनूरियां ए द्रा वरगे हंगरा गर्मी ना बलदा हंगरा वरगे गिनती जोनी खा जी है जी, कमाल है रोड है। बलदा हंगरा रंगले कोई खसे वारते इसी हमारा डसे 6 बजे जिन्ने थी भलाए रेवा दवरा गए माल फजी और वगा दस्ते हैं गेंद हंगरा रगे बलदाएगा।